आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करेंगे जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इतना पॉल्यूशन हो गया है, प्रदूषण हो गया है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उस प्लांट को डालने में आपका कितना खर्चा आएगा, कौन सी मशीनरी लें और कौन कौन से कागजात लगेंगे। अगर हम मशीनरी नहीं लेकर के उस बिजनेस को करना चाहते हैं, कम पूंजी में कैसे हम करें, उसमें हमारा कितना प्रॉफिट होगा, सभी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं मिनरल वाटर। सब लोग जान रहे हैं, आप बाहर निकलते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। घर में यहाँ तक हम देखते हैं सब लोग मिनरल वाटर 2 लीटर का, 3 लीटर का या 1 लीटर का लेते हैं, यूज करते हैं। ये आप पेपर देने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वैसे भी कहीं सफ़र कर रहे हैं, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमको आपको मतलब शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और दोस्तों एक चीज़ इस पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें कंपनी का भी फर्क नहीं पड़ता कि भैया हमको ये कंपनी दे दीजिए। अभी आप बस में सफ़र करिए, ट्रेन में सफ़र करिए, आप पानी मिलेगी, कोई भी बोतल में आपको मिल जाती है, आप ले लेते हैं, वो भी 20 रुपये लीटर। तो दोस्तों इसमें अगर आप सोच रहे हैं हमको कैरियर बनाना है, हम इस पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम अपने कुछ अनुभव आप तक शेयर करने चाहते हैं, वो भी सत्य। मैं ऐसा बिजनेस नहीं शेयर करता हूं दोस्तों। आप ये मशीनरी 10 लाख रुपए की डाल लीजिए। आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, छोटी सी मशीन डालिए 10,000 रुपये रोज कमाइए। आप तो 50,000 का, 1 लाख का एक दिन में उत्पादन कर देंगे, लेकिन वो बिकना चाहिए। जब बिकेगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों उस पे हम चर्चा करते हैं कि उस मशीन को डाल के हम 10 लाख 5 लाख जो भी प्लांट में पैसा लग रहा है, उस मशीन को डाल के हमको कितना प्रॉफिट होगा। क्या हम बिना मशीन डाले भी उस बिजनेस को अपना ब्रांड बना सकते हैं, उस पे भी हम आपको चर्चा करने वाले हैं। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कितनी लागत लगेगी, दोनों को करने में कितना प्रॉफिट होगा, सब कुछ जानकारी यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। चलिए पहले जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन से आपको कागजात लेने की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट पेपर, सबसे पहले आपको दोस्तों जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कोई भी मशीनरी खरीदेंगे बिना जीएसटी बिल के आप नहीं खरीद सकते हैं, अदर स्टेट से मशीनरी नहीं ला सकते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों FSSAI नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट खाद्य में आता है। खाद्य फूड प्रोडक्ट का कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आता है MSME रजिस्ट्रेशन। ये भारत सरकार की बिजनेस साइड है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंकों से कम ब्याज पे आपको आसानी से लोन में प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस। ये नगर निगम का लाइसेंस होता है। अगर आप प्रोडक्ट अपना जो प्लांट डालने जा रहे हैं नगर निगम के अंतर्गत है तो आपको लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, अन्यथा नहीं। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। ये सब कागजात को लेने के लिए, मशीन को लेने के लिए आप चेक देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तो करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अदर लाइसेंस हमने देखा। अदर लाइसेंस का मतलब आप दोस्तों इंडिया में कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं, उस स्टेट में और क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी। जब आप बिजनेस शुरू करिएगा, हो सकता है वीडियो ये आपके पास 1 साल बाद पहुंचे, 2 साल बाद पहुंचे, 6 महीने बाद पहुंचे, 5 साल बाद पहुंचे, उस समय क्या टर्म कंडीशन है उसको देखते हुए कौन कौन से कागजात की रिक्वायरमेंट होगी, तब आप वो और एक्स्ट्रा कागज ले सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब आप जब एक अपना पानी का बोतल लॉन्च करेंगे, उसका आपको एक इजी सा नाम रखना पड़ेगा जो सबके जबान पे आ जाए। फिर उसका आपको एक लोगो बनवाना पड़ेगा जिससे आपकी कंपनी की, आपकी दुकान की, आपकी बोतल की पहचान बनेगी। और दोनों का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए करवाना पड़ेगा जब आपका ब्रांड हो जाए, ब्रांड बन जाएगा, कोई और डुप्लीकेशन न कर सके, या आपका जब ब्रांड पॉपुलर हो जाए इस नाम से कोई और ना बेच सके, इसलिए ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों लोकेशन। लोकेशन की बात करें दोस्तों, फील्ड का सर्वे, डिमांड और एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग। तो दोस्तों आप कहाँ पे बिजनेस डाल रहे हैं, कहाँ से आपका ट्रांसपोर्टिंग इजी होगा, क्योंकि माल बाहर भेजना होगा, डिलीवरी करना होगा, या किस क्षेत्र में हम पानी की ज़्यादा डिमांड है, जैसे शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, या ट्रांसपोर्ट जहाँ पे हम आसानी से बेच सके, ये हम आपको लोकेशन सेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब ये सब आपका काम हो गया। अब बात आता है तीसरे पॉइंट पे, अब आपको शॉप जहाँ से आप माल को डिलीवरी करेंगे, इसको घर से भी करेंगे, लेकिन अगर कंपनी आप डाल रहे हैं, प्लांट आप डाल रहे हैं दोस्तों,
तो उसके लिए कम से कम 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट चाहिए, चूँकि मशीनरी डालने के लिए, रॉ मटेरियल रखने के लिए ये सब, और आपके पास कारीगर रहेंगे तो उसी में आपको एक छोटा सा ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, उसका आपको डेकोरेशन इंटीरियर करना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा और एक सॉफ्टवेयर भी बिलिंग के लिए इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। बिल निकालने के लिए, चूँकि आप माल सप्लाई करेंगे तो आपको दोस्तों पक्का बिल देना पड़ेगा, एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मशीनरी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे चर्चा करते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है दोस्तों चौथा पॉइंट, मशीनरी कौन सा लेना है। मशीन की बात करें दोस्तों, सेमी मशीन, फुल ऑटोमेटिक मशीन, एक्सपीरियंस लेबर एंड रॉ मटेरियल। अब दोस्तों सेमी मशीन की बात करें तो सेमी मशीन 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक आती है दोस्तों। अगर फुल ऑटोमेटिक की मशीन की बात करें दोस्तों 8 लाख 10 लाख से लेके 2500 लाख तक, कितना बड़ा आप प्लांट डालना चाहते हैं ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मशीन लेने के लिए दोस्तों आप बड़ी सिटी में चले जाएंगे, गुजरात, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, सब जगह बड़ी बड़ी सिटियों में इसकी मशीनरी उद्योग हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे, तमाम मशीनरी को कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। आप वहाँ विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनसे टर्म कंडीशन पूछिए, आप क्या क्या मतलब आपकी क्या टर्म कंडीशन है, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इस मशीन की कितनी आप वारंटी यानी कि सब कुछ जांचने के बाद ही उस मशीन को आपको परचेज करना है। वो भी 3-4 जगह करने के बाद, जिसके यहाँ से आपकी मशीन सस्ती पड़े वहीं से आपको लेना है। ये दोस्तों हो गया मशीन खरीदने के बारे में जानकारी लेने के। अब बात करें दोस्तों, अब आप जब शुरुआत करने रहे हैं, अभी आपको अनुभव नहीं है, तो आपको इसके लिए एक एक्सपीरियंस आदमी भी, लेबर भी रखना पड़ेगा। वो एक्सपीरियंस पर्सन, ये भी एक खर्चा है, और 3-4 लेबर रखने पड़ेंगे। अब आपको बड़ी मशीन डाल रहे हैं तो आप उसी हिसाब से उसमें स्टिकर भी छपवाना पड़ेगा। आप जब क्वांटिटी में स्टिकर छपवाएंगे तभी आपका वो भी सस्ता पड़ेगा, और खाली बोतल भी आपको क्वांटिटी में ही लेना पड़ेगा। तो ये सब कितने खर्चे हो गए, जितना आप मशीनरी में खर्च करेंगे दोस्तों उतना आपका एक्स्ट्रा खर्च हो गया। ये तो हो गया एक्स्ट्रा खर्च। अब आपको ये तो माल तैयार करने में आपने अगर सेमी भी लगाया तो भी 10 लाख रुपए नियर अबाउट गया दोस्तों। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, सेल्स करने में। सेल्स में, मार्केट में जब आप उतरेंगे तब आपको पता चलेगा क्या होता है सेल्फ करने का। तो दोस्तों ये इसीलिए 90% लोग आप देखते होंगे फेल हो जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं रहता है, मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, और वो मशीन डाल करके फेल हो जाते हैं। तो जितना आप मशीन डालने में पैसा डालेंगे उतना ही पैसा आपको डालना पड़ेगा दोस्तों माल को बेचने में। एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम तैयार करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपका ही माल स्टोर रहेगा शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जब आपकी सेल बढ़ती जाएगी, आप अपना कॉन्फिडेंस रख पाए, धैर्य रख पाए, तो आपका बिजनेस चला। आपका धैर्य टूट गया तो पैसे भी डूब जाते हैं दोस्तों। ये हो गया ये। तो अगर हम मशीनरी नहीं डाल करके यही काम सीखना चाहें, कम पैसे में सीखना चाहें, 50,000 में शुरू करना चाहें, 1 लाख में शुरू करना चाहें, तो हम कैसे करें, आपको हम यही अनुभव यहाँ देने वाले हैं, और लोग कर भी रहे हैं दोस्तों। आप अभी पानी पीते होंगे या कोई ब्रांड लेते होंगे, किस नाम से लेते हैं, ब्रांड नाम से लेते हैं, लेकिन उस पर नहीं देखते होंगे दोस्तों कि वो मार्केटेड वाई है या मैन्युफैक्चर वाई, ये आप कभी नहीं देखते होंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नाम को जानते होंगे। तो ब्रांड नाम आप भी बना सकते हैं। ब्रांड नाम बनाने के लिए हमने जो कहा वो है। अब आगे हम चर्चा करते हैं बिना मशीनरी डाले वही प्रॉफिट और 1 लाख या 50,000 में कैसे शुरू करें, इसी पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग, अभी हम चर्चा किस पे कर रहे थे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग पे। अब एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों आप नाम जान रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब आप जाएंगे इन मैन्युफैक्चर के पास, किनके पास आप गए, इन मैन्युफैक्चर के पास गए, और उनसे बात करना है भाई आपके पास प्लांट है, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कौन से कागजात की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग में कागजात तो सेम लगेंगे आपको दोनों में दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ये आपका बचत
क्या होता है, सबसे ज़्यादा पैसा आपका जो खर्च हो रहा है ये मशीनरी में खर्च हो रहा है यहाँ पे। ये चीज़ें आपको नहीं डालना है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। ये जो लोग डाल के बैठे हैं मैन्युफैक्चरिंग, उन्हीं के पास जाना, भैया ये मेरा ब्रांड नेम है, जो आपने ब्रांड नेम करवाना है, GST लेना है, FSI नंबर लेना है, ये सब लेने हैं दोस्तों, बस इतना ही। और एक छोटी सी दुकान लैपटॉप प्रिंटर जहाँ से आप शुरुआत करेंगे, उनसे कहना भैया ये मेरा ब्रांड नेम है, मैं 1 लीटर का या 2 लीटर का या आधा लीटर का जो आप बनवाना चाहते हैं मैं आपसे मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहता हूँ। तो आप उनसे बात करिए। आपको अगर 1 लीटर का बनवाना है तो 2000 पीस बनवा लीजिए, 3000 पीस बनवाएंगे, 5000 पीस बनवाएंगे। आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 500 ml का बनवाना चाहते हैं तो कितना आप बनवाना चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डिपेंड करता है। तो दोनों दोस्तों आपको 1 लीटर 500 ml में उनसे बात करिए, 2000, 4000, 5000 पीस आप उनसे बनवाइए। तो उनकी जो लागत है और तो वही लागत का आपका जो प्रॉफिट लेके आपको बना देंगे। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है, वो मार्केटेड में खर्चा होता है। तो जो उनका पैसा प्रोडक्ट को बेचने में लगता है दोस्तों, वही इन्वेस्ट काट करके आपका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। या फिर आप इस ढंग से कर सकते हैं, सारे रॉ मटेरियल लेके आप जाएं, सब कुछ लेके जाएं, उनके यहाँ करिए। लेकिन ऐसा करने से आपके पैसे एक्स्ट्रा है, उनके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल सब कुछ है। आप जाइए, जितना पीस बनवाना है आप ब्रांड नेम अपना दे दीजिए, आपके ब्रांड नेम से वो आपका प्रोडक्ट बनवा देंगे और मार्केट में लाइए, बेचिए। दोस्तों सीखिए, जब आप बेचिए सीखिए, आप प्रॉफिट देख लीजिए कैसे है, आप मार्केट में अपनी एक अच्छी सी पकड़ बना लीजिए। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, अच्छा सा एक्सपीरियंस हो जाए, 10-5 जिले को कवर करने लगे, जब आपको लगता है कि मैं 1 महीने में 10 लाख 20 लाख बोतल को बेच ले रहा हूँ, मेरा 1 महीने की इनकम 50,000, 60,000, 70,000 हो जा रही इनकम, अब मेरी सेल्फ टीम भी रेडी हो गई है, तब आप मशीन डाल लेंगे। तो दोस्तों आप फ्लॉप नहीं होंगे। अभी आप शुरुआत में मशीन ना डाल करके ऐसे करिए। ऐसे 80 से 90% लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सब डिपार्टमेंट में सीख रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा करने से आपको फ्लॉप होने के चांसेस ना के बराबर हैं। अगर आप मशीनरी डायरेक्ट डाल दे रहे हैं तो उसमें फ्लॉप होने के चांसेस 90% होते हैं। ये नहीं मैं आपको भड़का रहा हूँ, मैं दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ। आप जैसा भी करना चाहें दोस्तों, वैसे दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। दोनों में जो आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी अगर ये बिजनेस करना होगा उनको भी हेल्प मिल जाएगी। ये हमारा आपका कर्तव्य है एक जानकारी दूसरे तक पहुँचाने का, और वो भी आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। दोस्तों आप बेल आइकॉन का बटन तो दबा ही दिया होगा, लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। आपने जो अपना 10 मिनट का कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर थैंक यू, नमस्कार।